गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हमारा हिस्ट्री का 6th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका 3rd चैप्टर है आरंभिक नगर। इसके कुछ जो है MCQ आज हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से अपना तैयारी करिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा सीटेट जुलाई में होने वाला था वो अब जुलाई में ना होके दिसंबर में होने वाला है। तो हम अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास क्लासेस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने भी लोग देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है आरंभिक नगर का। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से हमें बताना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी जो है आरंभिक नगर खोजे गए हैं, उनमें जो सबसे पहला खोजा गया था वो नगर कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और सोतकाको। तो इसमें से बताइए आप, जो कौन सा है जो सबसे पहला नगर खोजा गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हड़प्पा है वो सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड है हमारा पुरास्थल, सॉरी, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो हड़प्पा पुरास्थल है वो कहाँ पे जो है, कौन सी जगह पे है? ऑप्शन देखेंगे, गुजरात जो भारत में है, पंजाब जो भारत में है, पंजाब जो पाकिस्तान में है, और काबुल जो अफगानिस्तान में है। तो कौन सी स्थान पर जो है हड़प्पा पुरस्थल मिले हैं? बताइए। ABCD ऑप्शन साथ साथ देखिए, साथ साथ अपना जो है कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए, जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम में आंसर देने की। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो पंजाब है वहाँ पे, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ पे हड़प्पा पुरस्थल मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 3rd क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही, इस पे जो है खासकर ध्यान देना है नहीं पे। जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अंडरलाइन कर लेंगे या फिर उसको गोला कर देंगे। ठीक है, जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हम जल्दी जल्दी में इस नहीं को भूल जाते हैं, इसको नहीं छोड़ना है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें दिखेगा कि नहीं पूछा है, तो उस पर हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के बारे में बताना है। देखिए फर्स्ट है हमारा, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सेकंड बी है, सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। थर्ड देखिए, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। फोर्थ देखिए, इसके दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां हैं वो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए जो हड़प्पा सभ्यता नगर है उनकी विशेषता में कौन कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है। तो दोबारा से देखेंगे, ए है, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये तो हमारा ठीक है। सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा जो बड़ा है लेकिन वो निचले इलाके में था। ये मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी उस टाइम पे भी समझाया था। ठीक है, जो ऊंचा है वो छोटा और जो नीचा है वो बड़ा, और ऊपर पश्चिमी, नीचे जो है पूर्वी हिस्सा। चलिए ये भी हमारा ठीक है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है और निचले भाग को निचला नगर कहा, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। फोर्थ देखिए, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, तो ये क्या हो गया, गलत। कच्ची ईंटों से नहीं बनाई गई थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो यही ऑप्शन में जो है आंसर में, सॉरी, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो हमारा जो फोर्थ है, डी है, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर में यही हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पक्की ईंटों से उसकी 4 दीवारी की गई थी। जो गलत है वही सही है, क्योंकि इसमें इसने पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं है।
ठीक है, चलिए फोर्थ देखिए, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविद महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। देखिए, अब जिन बच्चों ने थ्योरी क्लासेस ली हैं और नोट्स के जरिए जो तैयारी अपनी कर रहे हैं, उनको मतलब देखते ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा आंसर है। ठीक है, इसलिए जो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है थ्योरी क्लासेस की, जो एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है, उसकी हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं 6th 7th 8th की, और अभी एनसीईआरटी के नोट्स के जरिए हमारी रिवीजन चली हुई है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके उसको भी ज़रूर देखिए, तभी हम जो है आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्या है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, ये तो ठीक है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, तो ये भी ठीक है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, तो जिसने पढ़ा होगा उसको पता है कि नहरों से सिंधु नदी की नहरों से पानी नहीं लिया गया था, वहाँ पे कुओं से पानी उसमें भरा जाता था। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वही हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन में उसने आंसर में पूछा है कि कौन सी सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 5th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। इसके बारे में बताना है कि कौन सा जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक और ना ही दो। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा। देखिए, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, ये हमारा ठीक है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े जो है भंडार गृह मिले, ये भी हमारा ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। मतलब जो हड़प्पा नगर है वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। सिंध जो पाकिस्तान में है, गुजरात जो भारत में है, राजस्थान जो भारत में है, हरियाणा जो भारत में है, पंजाब जो भारत में है। तो बताइए, ऑप्शन देखिएगा, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 3 4 और 1 2 3 4 और 5। तो इसमें से बताना है आपको कि कहाँ पे हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो देखिए, सिंध जो पाकिस्तान में, वहाँ पे भी हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, गुजरात में भी हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में भी हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, हरियाणा में भी, भारत में हुए। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 सारे जो हमारे ठीक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 7th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। नहीं पे हमें अंडरलाइन कर लेना है, गोला कर देना है, जिससे हमें उस पर नज़र रहे। इन नगरों के घर जो है आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो घर हैं उनके बारे में बताना है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। बी देखेंगे, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सी देखेंगे, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई जो है आसानी से की जाए। डी है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो बताइए, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता के घर हैं और सड़क, नाले, इनका निर्माण है, इनके बारे में पूछा गया है। एक बार दोबारा देख लेंगे हड़प्पा सभ्यता के घरों के बारे में। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, ये तो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश घरों में एक
अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी हमारा ठीक है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से की जाए। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नालों को खुला नहीं रखा जाता था, उनके ऊपर एक, जैसे आजकल शिविरों पर जो ढक्कन होते हैं ना, वही उस टाइम पे भी जो है उनको ढका हुआ होता था, लेकिन उनको उठा के उसको साफ कर सकते थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हर नाली में हल्की ढलान होती है ताकि पानी आसानी से बह सके, तो ये भी ठीक है। हमारा सी गलत हो जाएगा और उसने नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 8 है, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, पूछा है इन्होंने, बताइए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3। तो बताइए 8वां जो क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में बताइए। दोबारा देखेंगे ऑप्शन। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना रखता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासी द्वारा व्यापार किया जाता था। तो इसमें हमारे जो है तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो डी है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का उपयोग हुआ था। सॉरी, ठीक है, तो बताइए उसमें कौन सा सही। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, मतलब कोई भी ठीक नहीं है। 1 2 न 1 न 2। तो बताइए जो हड़प्पा से बाट प्राप्त हुए हैं उनके मनकों के संदर्भ में बताना है। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का उपयोग हुआ था। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। सेकंड वाला, ए वाला ठीक नहीं है। तो हमारा जो केवल 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10th वाला क्वेश्चन। 10, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुआ एक व्यक्ति है, उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है बताइए, कहाँ से हुई है। ऑप्शन देखेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा। तो जो देखो उसमें दिखाया गया ना, पिक्चर भी मैंने दिखाई थी जब एनसीईआरटी की हमने बुक करी थी, जो थ्योरी क्लासेस करी थी, उसमें पिक्चर दिखाई गई थी। जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है और उसकी जो दाढ़ी भी है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। तो वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है हमें। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 3। तो इसमें से बताना है हमें। देखिए हड़प्पीय नगर की जो शिल्प है उसके बारे में बताना है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ये ठीक हो जाएगा। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन फंस गया है। देखिए केवल औजार और हथियार नहीं बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से जो है गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे, ये गलत हो जाएगा। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे कौन सा, 1 और 3। ठीक है, 1 और जो 3 वाला है वो हमारा ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12th देखेंगे। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं। जो सूती कपड़ा है वो कहाँ पे मिला है, सोतकाको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो सूती कपड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो टुकड़े मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 13। कथन और कारण है हमारा, असर्शन और रीजन।
हड़प्पा के नगरों से सूत कताई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन देखेंगे, ए और दो दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से हमें ऑप्शन देखने हैं कौन सा हमारा ठीक है। असर्शन क्या है, कथन क्या कह रहा है, हड़प्पा के नगरों से सूत कताई का काम होता था, तो ये तो ठीक बात कह रहा है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी बात ठीक है। बात दोनों ठीक है, लेकिन मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी इसलिए हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, ये नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग जगह हो गई हैं। जो कथन है वो तो दोनों ठीक है, लेकिन ये कारण उसका ठीक नहीं है, तो हमारा बी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था ये सही है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी ठीक है, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 14 वाला देखेंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया हुआ था? लाल, हरा, पांडुल, नीला। तो ये तो आसान है, सभी बता देंगे कि लाल रंग का जो प्रयोग हुआ था मिट्टी के बर्तनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर को शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कौन सा कथन सही है पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक और न ही दो। तो हमें बताना है, बताइए। जो हड़प्पा काल में प्रयोग किया जाना फेंस था उसके बारे में बताना है। इस काल में फेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये हमारा ठीक हो जाएगा। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वही फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी, जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। उससे जो है फेंस से मन के भी बनाते थे, चूड़ियाँ भी, बाले भी, बर्तन भी, है ना, हमने पढ़ा था। और जहाँ पे पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते थे, वहीं पे फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16। हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, ये पढ़ा था हमने। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। हड़प्पा काल के गांव के बारे में बताना है, कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताएंगे। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, ये ठीक है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, ये भी हमारा ठीक है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हल का जो खिलौना मिला है उससे हमें पता चला था ना कि हलों का भी यूज होता था। चलिए डी है, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था, ये हमारा गलत हो जाएगा। जो पर्याप्त जल है सिर्फ वर्षा से नहीं, जो है कुओं से, नहरों से, नदियों से, इनसे लिया जाता था। ठीक है, तो हमारा जो डी वाला है वही सही हो जाएगा। उन्होंने पूछा है जो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धोलावीरा के बारे में बताना है हमें कि कौन सा है जो धोलावीरा कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है धोलावीरा। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो बताइए धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? हमारा गुजरात में। ठीक है, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और लोथल कहाँ है ये भी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोथल कहाँ है। हड़प्पाकालीन नगर दो भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा नगर था? मतलब जो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में बटा हुआ था, वह कौन सा नगर था? 18 का बताइए। जो हड़प्पा कालीन नगर है वो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन जो 3 भागों में बटा हुआ था वह कौन सा नगर है, ये हमसे पूछा गया है। तो वह हमारा हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 19।
हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए अभी हमने आपसे पूछा था ऊपर कि लोथल नगर के बारे में बताइए। लोथल नगर कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जल्दी 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 दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो हड़प्पा का लोथल नगर है कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए 20 वाला देखेंगे। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल नगर के बारे में बताना है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यह एक बंदरगाह भी था। इस नगर में भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता है। तो लोथल नगर के बारे में हमें बताना है। ये क्या है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, माही नदी के किनारे नहीं बसा था। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो लोथल नगर है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए जो है ये एक होमवर्क है। यहाँ एक बंदरगाह भी था, ये ठीक हो जाएगा। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी ठीक हो जाएगा। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने के काम होता था, ये भी ठीक है। तो हमारा जो ए है वो जो गलत है वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन माही नदी के किनारे नहीं बसा हुआ था। वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोथल नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। देखिए 21वां देखेंगे 21 वाला। हड़प्पा कालीन मोहर मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों का या थैलों की चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे। मतलब जो मोहर लगाई जाती थी वो उन डिब्बों और थैलों पे किया जाता था जो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। सेकंड देखेंगे, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक और न ही दो। तो बताइए आंसर दीजिएगा। मोहरबंदी के बारे में बताना है। मोहर मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ठीक है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका भी आंसर आप दीजिए कि मोहरबंदी क्या कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे मोहरबंदी क्या कहलाता है। ये ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 22 देखेंगे, 22वां क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? नदियों का सूखना, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का जो है नियंत्रण समाप्त। तो ऑप्शन देखेंगे, केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो, तीन। तो बताइए जो हड़प्पा नगर है, हड़प्पा सभ्यता है, उसका अंत कैसे हुआ? वैज्ञानिकों के तर्क के अनुसार नदी सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। तो तीनों जो है हमारे ठीक हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री की जो क्लास 6 की हिस्ट्री थी उसका 3rd चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके कुछ ये MCQ थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दीजिए, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये नॉलेज आपकी वीडियो जो है वो पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।